हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं विक्रम सेठ के नॉवल अ सुटेबल बॉय से, जो कि इम्पोर्टेंट है इंडियन राइटिंग्स जहाँ पर भी आती हैं। अदर इट इज अ टेट एग्जाम, ठीक है, या DSSS भी हो या किसी भी भर्ती एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और UGC नेट के लिए तो ऑब्वियसली मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुटेबल बॉय ये 1993 में आया था, विक्रम सेठ ने लिखा है। इसमें एक स्टोरी दिखाई गई है जो तुरंत उसी समय तत्कालीन आजाद भारत में लिखी गई थी। ये ताना बाना बुनता है। 4 फैमिलीज हैं जो आपस में किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है, और एक एक्सप्लोरेशन देता है आपको, बढ़िया से एक दिखाता है लव, पॉलिटिक्स और सोशल नॉर्म्स को, कि भाई समाज में किस तरीके से रहा जाता है। और जो किसमें एक रैपिडली डेवलपिंग नेशन, एक जो तेजी से विकसित हो रहा है, विकास की ओर अग्रसर है। स्टोरी जो है मिसेज रूपा मेहरा से स्टार्ट होती है। एक दृढ़ निश्चय वाली विडो है, ये विधवा है, जो उनके पास एक बहुत क्वेस्ट है कि वो बहुत उत्तेजित है, और एक टेंशन भी होती है कि वो एक सुटेबल ग्रूम ढूंढे अपनी 19 साल की लड़की लता के लिए, वर ढूंढे, एक उचित वर, है ना। तो टाइटल भी है द सुटेबल बॉय। सेट इट इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ न्यूली। ये जो इसका मतलब भाई भूमिका कहाँ से स्टार्ट होती, तो जो अभी अभी भारत आजाद हुआ है वहां पे ये स्टोरी स्टार्ट होती है। धीरे धीरे जैसे खुलती है तो आपको एक विविड पोर्ट्रेयल मिलता है। विविड पोर्ट्रेयल होता है बिल्कुल ज्वलंत प्रदर्शन जो होता है एस्पिरेशंस का, यानी आकांक्षाओं का, उम्मीदों का, और उसके बजाय संघर्षों का, है ना। लता एक इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, बुद्धिमान है, और एक इम्पोर्टेंट डिसीजन में वो फंस जाती है जब उसकी मदर उसे बार बार फोर्स करती है कि वो अरेंज मैरिज करे अपने ही समुदाय में। जबकि जो लता है वो अट्रैक्ट हो चुकी है अपने फेलो स्टूडेंट कबीर दुर्रानी से, जो कि एक मुस्लिम है। सोशल नॉर्म्स और रिलीजियस जो डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके होते हैं उस टाइम पार्टीशन के दौरान, तो वो उनके प्यार में बाधा बनते हैं। जो लता टेस्ट करती है कि भाई अपने दिल को फॉलो करे या मतलब अपने जो ट्रेडिशन वगैरह है, परंपरा, उनको डिफाई कर दे। साथ के साथ लता का जो ब्रदर अरुण है वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी पहचान बनाने में हिंदू के तौर पे, और कम्युनल टेंशन्स अभी बढ़ चुकी है हिंदूज और मुस्लिम में। उस दौरान जैसे पार्टीशन में हुआ था, वो एक रिलीजियस सेक्ट में फंस जाता है जो एक भाई अपनी फैमिली से छुपा रहा था, अजीब तरीके से था। स्टोरी जो है लाइव्स ऑफ अदर कैरेक्टर्स भी दिखाते हैं। लता की रोमांटिक छोटी छोटी हरकतें भी दिखाई जाती हैं। जो मान कपूर होते हैं, जो मिसेस रूपा मेहरा का बेटा होता है, रूपा मेहरा के बचपन के दोस्त का बेटा होता है ना, सन ऑफ मिसेस रूपा मेहरा चाइल्डहुड फ्रेंड, और वो एक रेबिलियस होता है, बिल्कुल रूड, है ना, और इम्पल्सिव, जिसको तुरंत गुस्सा आ जाए, आक्रोशी व्यक्ति होता है। वो अट्रैक्ट हो जाता है कर्टिसन सईदाबाई से। कर्टिसन होती हैं वैश्या, है ना, जो कोठे पे रहती हैं, और इससे टर्बुलेंट रिलेशनशिप आ जाती है। सईदा और उसके फादर के बीच में काफी झड़प होती है, बहुत एक उतार चढ़ाव आ जाते हैं। पॉलिटिक्स इंटीग्रल पार्ट है इस स्टोरी में, जो एक्सप्लोर करता है नई जो अभी नई बनी सरकार है, और पावर और प्रभाव कैसे कार्य करते हैं ये दिखाता है। प्राण कपूर, जो मान कपूर के मान के जो एल्डर ब्रदर हैं, वो पॉलिटिकल एरेना में आ जाते हैं और अटेम्प्ट करते हैं अपने फैमिली का जो बढ़िया सोशल स्टेटस है उसको बनाए रखें। अब जो नोवेल है वो बहुत अच्छे से सोशल और पॉलिटिकल जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जटिलताएं हैं, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया उसमें दिखाता है। इससे जो रीडर्स हैं उनको चैलेंजेस में और एस्पिरेशंस, कंट्री की जो आकांक्षाएं हैं देश की, और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, उससे उनको परिचित कराता है। मल्टी फैसेटेड नैरेटिव है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्योंकि थीम्स ऑफ फैमिली हैं, तो थीम्स ऑफ फैमिली में क्या, बॉन्ड, सोशल नॉर्म्स और हैप्पीनेस का परसूट है। यह हाईलाइट करता है अलग अलग तरह के कल्चरल जो हमारे लैंडस्केप है इंडिया में, और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इंडियन कम्युनिटीज इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में। ये जो प्रोज है दिखाता है इमोशनल जो डिलेमाज होते हैं कैरेक्टर्स के, कि भाई दिल की माने, दिमाग की माने, सोसाइटी की तरफ चलें
या भाई जो हमारा मन कर रहा है हम करें, मतलब हम समाज के साथ चले नियम कानून से, या मेरी जिंदगी मेरे रूल उस तरीके से, तो ये उस चीज को शो करता है। नैरेटिव जो इंटेंस रहता है और प्रोवोकिंग, बार बार उत्तेजित करने वाला होता है। रीडर्स को एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है 1950 वाले भारत का। जैसे ही स्टोरी खुलती है, कैरेक्टर्स जो है पर्सनल चेंज से गुजरते हैं और उनकी इच्छाएं, जिम्मेदारियां और कन्विक्शंस, कुछ जो उनके ऊपर रूल्स सेट किए हुए हैं, उनसे पीड़ित भी रहते हैं। नोवेल अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है जब लता का डिसीजन होता है कि भाई उसका लव इंटरेस्ट तो भाई सामने आ जाता है, और दूसरा जो कैरेक्टर है वो अपने चैलेंजेस को फेस करते रहते हैं। शॉर्ट में एक सुटेबल बॉय जो है एक असामान्य लिटरेरी अचीवमेंट को दिखाता है, रीडर्स को एक बढ़िया टेपेस्ट्री दिखाता है। पोस्ट मतलब एक चित्रण, बढ़िया से शब्दों में जो चित्रण हो सकता है वो ये प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज सेठ की जो स्टोरी टेलिंग की जो कला है वो बिल्कुल उसमें महारत हासिल है उनको, और डाइवर्स कैरेक्टर्स की वो लाइफ को इकट्ठा कर देते हैं, एक कंपेलिंग सागा बना देते हैं जो इन जटिलताओं को दिखाता है। और जटिलताएं कौन सी हैं भाई? प्यार है, प्रेम है, पॉलिटिक्स है ना, और सांस्कृतिक पहचान है। ये एक टेस्टामेंट होता है पावर का, लिटरेचर की पावर का, जो एक बिल्कुल इनडेलिबल मार्क, अमिट छाप छोड़ देता है लिटरेरी लैंडस्केप पे, और कैप्टिवेट्स द हार्ट्स ऑफ रीडर अक्रॉस द, और पूरे वर्ल्ड में हर जगह इसके रीडर्स मिलते हैं जो उनको जकड़े रखता है। सो ये थी आपके लिए सुटेबल बॉय की समरी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। एंड थैंक यू।